गुरुकुल कान्हा जीएस पे आपका स्वागत है। और आज का जो चैप्टर है बड़ा इम्पोर्टेंट है, बायोलॉजी का एक डेमो लेक्चर है। और लेक्चर में मानव मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन के बारे में बताया जाएगा। देखो, 3 महीने से अधिक हो गया लॉकडाउन लगा हुआ है और सभी जो है पढ़ाई से थोड़ा ना थोड़ा तितर बितर हो चुके हैं, मगर अब टाइम है कंसंट्रेट करने का, पढ़ाई को अच्छी तरीके से नोट्स बना के पढ़ने का। क्योंकि जो कुछ वायदे हमने किए थे घर वालों से, उन वायदों को याद करते हुए अपने पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देंगे। और मानव मस्तिष्क के बारे में एग्ज़ाम में एनटीपीसी हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उसके बारे में देखने की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले मानव मस्तिष्क के बारे में थोड़ा समझते हैं। सभी को पता है कि मानव मस्तिष्क का जो अग्रभाग है उसी को जो है सेरिब्रम के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही पश्च भाग सेरिबेलम के नाम से जाना जाता है। पश्च भाग का नाम है सेरिबेलम, अग्रभाग का नाम है सेरिब्रम। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पैटर्न जो है, क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम पूछे जाते हैं। दिल्ली पुलिस में पूछा गया था कि मानव मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है। अनैच्छिक क्रियाएं, तो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक ऐच्छिक क्रियाएं हैं और दूसरा है अनैच्छिक क्रियाएं। ध्यान रखना है कि जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम ऐच्छिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है, जो मस्तिष्क का अग्रभाग है। ऐच्छिक क्रियाएं जैसे ध्यान लगाना, सोच समझ के कार्य करना, भूख प्यास ऐच्छिक क्रियाओं में आता है। और थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से भी ध्यान रखें, सेरिब्रम तो ब्रह्म से ध्यान रखना है, भ्रम ध्यान चिंतन, उसके लिए जो कार्य करता है उसी का नाम होता है सेरिब्रम, और वही होता है मस्तिष्क का अग्रभाग। तो ऐच्छिक क्रियाओं के लिए तो आपका जो है सेरिब्रम कार्य करता है, और दूसरा है अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं, यदि आपसे कोई पूछता है कि लार आना, मुंह में जो लार आता है, तो लार आना एक कैसी क्रिया है, तो लार आना एक अनैच्छिक क्रिया है। तो लार आना है, चाहे रक्तदाब है, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, और इसके लिए मस्तिष्क का पश्च भाग जो है जिम्मेदार है, और उसके लिए जो है सेरिबेलम उसका कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, और एनसीईआरटी पैटर्न से आपकी जो है बायोलॉजी स्टार्ट हुई है, उसको बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। अग्रभाग कार्य करता है ऐच्छिक क्रियाओं के लिए, पश्च भाग कार्य करता है अनैच्छिक क्रियाओं के लिए। देखो, घर में यदि बेलन है तो संतुलन का कार्य करता है, ऐसे ही शरीर का संतुलन, देखो यदि पूरा पढ़ते हैं सेरिबेलम तो थोड़ा बेलन की धमनी आपको दिखाई देगी। तो बेलन जैसे संतुलन कार्य करता है, रोटी को गोल करता है, ऐसे ही शरीर का संतुलन कौन बनाता है, सेरिबेलम, वो होता है मस्तिष्क के पश्च भाग में। मगर एग्जाम का क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, और आपका यूपीएसआई में भी और जो यूपी टेट एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आता है एक बार कि जब मनुष्य साइकिल चलाता है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है। साइकिल चलाने में कौन सा भाग कार्य करता है, तो ध्यान रखना है, साइकिल चलाने में आप संतुलन बनाते हो तो उसमें भी कार्य करता है सेरिबेलम। ऐसे ही मस्तिष्क के कई भाग हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्पस कैलोसम, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, जो सी आकार का आपको दिखाई दे रहा है मस्तिष्क में, उसी का नाम है कार्पस कैलोसम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, बाद में डिस्कशन करेंगे। और केवल अभी इतना समझना है कि मस्तिष्क में सी आकार का कौन है, तो सी आकार का जो है वो है कार्पस कैलोसम। आइए कुछ देखते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। हमने पता है कि पीयूष ग्रंथि का जो वजन है, भार है 0.6 ग्राम है, मगर एग्जाम जो है क्वेश्चन पूछने का प्रारूप अलग है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो किडनियां हैं, वर्क है, और उसमें जो जल का नियंत्रण करता है वो एडीएच हार्मोन कार्य करता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है एडीएच किडनियों में कार्य करता है, मगर उसका नियंत्रण कौन करता है। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। पीयूष ग्रंथि एडीएच हार्मोन का नियंत्रण करती है, जो हार्मोन किडनी में, वर्क में जल का नियंत्रण करता है। तो बहुत से हार्मोन हैं, एडीएच है, सोमैटोट्रोपिक है, आपका जो वृद्धिजनक हार्मोन है, या जल का नियंत्रण जो है बॉडी में होता है, शरीर में होता है,
वो होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, जिसका नाम है मास्टर ग्रंथि और जिसका वजन है 0.6 ग्राम। मगर इसको जो है एंडोक्राइन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एंडोक्राइन ग्रंथि का जो है कौन सी ग्रंथि एंडोक्राइन है, तो एंडोक्राइन ग्रंथि जो है उसी को जो है हम पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जिसका स्राव शरीर के अंदर होता है, ब्लड में होता है, आपके रक्त में होता है, और मस्तिष्क में मुख्य अंतःस्रावी जो ग्रंथि है उसी का नाम है पीयूष ग्रंथि। वजन ध्यान रखना है 0.6 ग्राम है। ऐसे ही हाइपोथैलेमस एक अंग है। हाइपोथैलेमस शरीर के ताप का नियंत्रण, रक्त दाब का नियंत्रण वो करता है हाइपोथैलेमस। यदि आपके क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है थैलेमस को लेके। थैलेमस मस्तिष्क में ही होता है, जैसे थर्मस का काम ठंडा गर्म का होता है, और ऐसे ही ध्यान रखना है कि थैलेमस भी ठंडे गर्म का आपको एहसास कराता है। तो थैलेमस का कार्य है ठंडे गर्म का एहसास कराना। अब क्वेश्चन आता है हिप्पोकैम्पस को लेकर। हिप्पोकैम्पस शरीर में यदि क्वेश्चन आता है कि मस्तिष्क में आपको जो याददाश्त है, याद रखना है, तो उसके लिए कौन सा अंग कार्य करता है याददाश्त के लिए, तो हिप्पोकैम्पस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का वह भाग है जो याददाश्त के लिए कार्य करता है। यदि हिप्पोकैम्पस में खराबी आ जाती है किसी कारणवश, तो ध्यान रखना अल्जाइमर रोग हो जाता है। हिप्पोकैम्पस के खराब होने से अल्जाइमर, जिसमें याददाश्त में कमी आती है, वो होता है किसके खराब होने से, हिप्पोकैम्पस के। मेडुला आप दिखाई दे रहा है, जो मेडुला जो है मस्तिष्क से जुड़ा हुआ एक अंग है, मगर जो शरीर में होने वाली प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, ऐच्छिक क्रियाएं का नियंत्रण किया था सेरिब्रम ने, अनैच्छिक क्रियाएं का नियंत्रण करता है सेरिबेलम पश्च भाग। एक तीसरी क्रिया है प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे अचानक से छींक आना, अचानक से सांप से डर लगना, ऐसी क्रियाओं का नियंत्रण होता है मेडुला के द्वारा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो उसका नियंत्रण होता है मेडुला के द्वारा। तो एक बार और देखते हैं। सेरिब्रम, ब्रह्म माने भ्रम, ध्यान, चिंतन का कार्य, ऐच्छिक क्रियाओं का कार्य मस्तिष्क का अग्रभाग करता है, नाम है सेरिब्रम। पीयूष ग्रंथि को ही एंडोक्राइन ग्रंथि कहते हैं, जिसका नाम है अंतःस्रावी ग्रंथि। एक मास्टर ग्रंथि है। शरीर में चाहे थायराइड हार्मोन है, चाहे एडीएच है, चाहे सोमैटोट्रोपिक है, सभी को नियंत्रण जो है वो करती है पीयूष ग्रंथि, जिसको ध्यान रखना, इसी का नाम है एंडोक्राइन ग्रंथि। 0.6 ग्राम केवल इसका वजन है। अब क्वेश्चन आता है कार्पस कैलोसम, जिसका आकार है सी आकार का। केवल इतना ध्यान रखना है अभी के लिए कि सी आकार का आपके मस्तिष्क में कौन है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, और आपके टेक्नीशियन जो रेलवे का एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन आया था कि मस्तिष्क में सी आकार किसका है। तो ध्यान रखना है कार्पस कैलोसम जो है वो मस्तिष्क में सी आकार का है। अभी के लिए केवल डेमो क्लास है, और डेमो क्लास के लिए आपने केवल हल्का सा ही थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है ब्रेन के बारे में। यहाँ से 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है। अगला जो चैप्टर है वो